नमस्कार। अक्सर जब हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जड़ी बूटियां, इलाज, काढ़े, है ना? लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? आज हम ये देखने वाले हैं कि आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये असलियत को, रियलिटी को समझने का एक बहुत गहरा दार्शनिक ढांचा है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुराने, सबसे लगातार चली आ रही हीलिंग सिस्टम्स में से एक सिर्फ बीमारियों के इलाज का तरीका ना हो, बल्कि हर चीज का एक गहरा सिद्धांत हो, एक तरह की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, यही वो आइडिया है जिसे हम आज खंगालने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद की जड़ें एक बहुत बड़ी फिलॉसफी में है, जो दुनिया की हर चीज के होने की वजह बताती है। तो ठीक है, अगर आयुर्वेद एक पूरी फिलॉसफी है तो इसे समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक से। आखिर ये सिस्टम असलियत को, हमारी रियलिटी को देखता कैसे है? इस पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है पदार्थ का कॉन्सेप्ट। ये संस्कृत शब्द उन हर चीज के लिए है जिसे हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसे कोई नाम दे सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जिनसे मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनी है। और जानते हैं, वैशेषिक दर्शन जिसने आयुर्वेद को बहुत गहराई से प्रभावित किया, वो कहता है कि दुनिया में मौजूद हर चीज को सिर्फ 6, जी हां, सिर्फ 6 बेसिक कैटेगरीज या पदार्थों में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं ये कौन सी हैं। तो ये हैं वो 6 पदार्थ। सबसे पहले है द्रव्य, यानी कोई भी चीज या सब्सटेंस। फिर आता है गुण, यानी उस चीज की क्वालिटी, वो कैसी है। फिर है कर्म, मतलब एक्शन या मोशन। उसके बाद है सामान्य, यानी चीजों में एक जैसी बात, सेमनेस। फिर है विशेष, मतलब उनमें क्या अलग है, डिफरेंस। और आखिर में समवाय, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे आप आग को उसकी गर्मी से अलग नहीं कर सकते। तो देखा जाए, ये तो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने की एक पूरी डिक्शनरी है। अब सवाल यह है कि इन 6 में से आयुर्वेद सामान्य और विशेष पर इतना जोर क्यों देता है? क्योंकि यही आयुर्वेद के इलाज का सीक्रेट है। यही है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। जैसा चरक संहिता में कहा गया है, समानता वृद्धि का कारण है और भिन्नता ह्रास का कारण है। मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को बढ़ाती हैं और उल्टी चीजें उन्हें कम करती हैं। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया। ठीक है, तो हमने रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पदार्थ को समझ लिया। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं, उन फिलॉसफिकल सिस्टम्स को जिनके इस्तेमाल इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के लिए किया जाता है। और यही एंट्री होती है दर्शन शब्द की। ये दृश्य शब्द से आया है, जिसका मतलब है देखना। पर यह सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, ये एक वर्ल्ड व्यू है, एक नजरिया है, परम सत्य को देखने का, उसे महसूस करने का एक तरीका। हर दर्शन सच को देखने का एक अलग चश्मा है। अब देखिए, इंडियन फिलॉसफी में कुल 9 स्कूल या शाखाएं मानी जाती हैं। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है आस्तिक स्कूल, जो वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं, ये 6 हैं। और दूसरे हैं नास्तिक स्कूल, जो वेदों को नहीं मानते, ये 3 हैं। और हमारा आयुर्वेद वो अपनी ज्यादातर प्रेरणा इन्हीं 6 आस्तिक दर्शनों से लेता है। तो कौन से हैं ये 6 स्कूल जो आयुर्वेद की रीढ़ हैं? देखिए, न्याय से मिला लॉजिक, यानी तर्क करने का तरीका। वैशेषिक से मिला मेटाफिजिक्स, यानी पदार्थ का विज्ञान। सांख्य से आया कि ये यूनिवर्स कैसे बना, इसकी पूरी कॉस्मोलॉजी। और योग ने सिखाया मन पर कंट्रोल और अनुशासन। आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल इंटेलेक्चुअल टूल किट है जिससे आयुर्वेद बना है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आयुर्वेद ने इतनी सारी फिलॉसफी से आइडियाज लिए हैं, तो फिर इसकी अपनी पहचान क्या है? क्या ये बस एक तरह की खिचड़ी है? क्या चीज इसे एक ओरिजिनल इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाती है? इसका जवाब छिपा है मकसद में, गोल में। बाकी सारे दर्शनों का अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। लेकिन आयुर्वेद का गोल एकदम प्रैक्टिकल और फोकस्ड है, इलाज करना। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार इंसान की बीमारी को दूर करना, बस। और यहीं से आयुर्वेद के अपने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस त्रिदोष थ्योरी। वात, जो शरीर में मूवमेंट का प्रिंसिपल है। पित्त, जो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म का प्रिंसिपल है। और कफ, जो स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन का प्रिंसिपल है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से आयुर्वेद का अपना है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद ने हमें सप्त धातु थ्योरी दी, यानी शरीर के 7 जरूरी टिश्यूज। और फिर है कमाल की अग्नि थ्योरी, जो शरीर की 13 तरह की मेटाबॉलिक फायर की बात करती है, जो हमारे अंदर होने वाले हर ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। ये अपने आप में ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फ्रेमवर्क है। चलिए, अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। सवाल यह है कि ये हजारों साल पुराने कॉन्सेप्ट्स आज की मॉडर्न साइंस के सामने कहाँ टिकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें कितनी समानताएं हैं। एक तरफ देखिए आयुर्वेद के पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और दूसरी तरफ देखिए मॉडर्न फिजिक्स की स्टेट्स ऑफ मैटर, पृथ्वी यानी सॉलिड, जल यानी लिक्विड, अग्नि यानी एनर्जी या प्लाज्मा, वायु यानी गैस और आकाश यानी स्पेस। ये कितनी कमाल की समानता है ना? और रुकिए, एक और देखिए, वैशेषिक फिलॉसफी में 5 तरह के कर्म या एक्शन बताए गए हैं। ऊपर जाना, नीचे आना, सिकुड़ना, फैलना, चलना। और अब इसे कंपेयर कीजिए न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से, जो फोर्स, मास और एक्शन रिएक्शन को समझाते हैं। प्रिंसिपल्स काफी मिलते जुलते हैं। और अब सबसे बड़ा कनेक्शन, आयुर्वेद का जो इलाज का मूल सिद्धांत है, सामान्य विशेष, यानी लाइक इंक्रीजेस लाइक और ऑपोजिट्स डिक्रीज। ये मॉडर्न बायोलॉजी के होम्योस्टेसिस की सिद्धांत का ही तो एक रूप है। होम्योस्टेसिस क्या है? बॉडी का अपने इंटरनल बैलेंस को बनाए रखने का मैकेनिज्म। आयुर्वेद हजारों सालों से इसी बैलेंस की तो बात कर रहा है। तो इन सब फिलॉसफिकल बातों का एक डॉक्टर या वैद्य के लिए रोजमर्रा की प्रैक्टिस में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातें प्रैक्टिस को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। देखिए, न्याय दर्शन हमें प्रमाण के बारे में बताता है, यानी सही जानकारी कैसे हासिल करें। पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है अनुमान, यानी इन्फ्रेंस, लक्षणों के आधार पर नतीजा निकालना। और तीसरा है शब्द, यानी किसी एक्सपर्ट की सलाह या शास्त्रों का ज्ञान। अब सोचिए, क्या ये एक मॉडर्न डॉक्टर के डायग्नोसिस के स्टेप्स नहीं हैं? तो असल बात यही है। इस गहरी फिलॉसफी को समझना ही किसी को सिर्फ एक टेक्नीशियन से एक सच्चा हीलर बनाता है। क्योंकि एक सच्चा वैद्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, वो पूरे इंसान का इलाज करता है, उसके शरीर, मन और आत्मा, तीनों का। और इस पूरी बात का सार हमें चरक संहिता के इस एक श्लोक में मिल जाता है। स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोच्च आधार है। रोग इन सब का, कल्याण का और स्वयं जीवन का नाश करने वाले हैं। कितनी गहरी बात है कि हेल्थ सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि वो हर चीज का फाउंडेशन है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या रियलिटी को समझने का ये जो प्राचीन कोड है, ये जो एंशिएंट ब्लूप्रिंट है, यही मॉडर्न जमाने में हेल्थ को एक नए, एक होलिस्टिक नजरिए से देखने की चाबी हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।